ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भादव का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और इस भादव के पावन महीने में आ गया है सोमवार। एक ऐसा सोमवार आ गया है जिसमें सोमवार की पड़ रही है अष्टमी की तिथि, साथ ही साथ अष्टमी की तिथि भी है और साथ ही साथ यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी भी है। तो यानी कि दोनों चीज़ें इस बार एक ही दिन पड़ रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो है इस बार का जो सोमवार है बहुत ही ज़्यादा शुभ है, क्योंकि 26 अगस्त को ऐसा दिन पड़ रहा है, सोमवार का दिन है, साथ ही साथ अष्टमी भी है और साथ ही साथ जन्माष्टमी भी है, श्री कृष्ण का जन्म दिवस भी है। तो ऐसा दिन शायद बहुत ही कम आता है, कि बहुत ही रेयर ऐसा समय आता है या फिर ऐसा दिन आता है कि एक ही दिन जो है सब कुछ पड़ जाए, यानी कि सोमवार की अष्टमी भी पड़ जाए और सोमवार की जन्माष्टमी भी पड़ जाए। तो आज हम लोग इसी दिन के लिए एक बहुत ही अचूक सा उपाय करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके आप सभी लोगों को समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयत्न करेंगे, किस तरीके से वह उपाय करना है और इस उपाय को करने के बाद में क्या होगा। देखिए, यह जो उपाय है आप लोगों को एक बेलपत्र से, साथ ही साथ एक चावल के दाने से और एक गुलाब की पंखुड़ी से आप लोगों को यह उपाय करना है। इस उपाय को जब आप करेंगे उसके बाद में अगली सोमवार की अष्टमी जब आएगी, जब आप तब तक जो है आप लोगों के पास में करोड़ों रुपया आ जाएगा। ये मैं बिल्कुल वादे के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पूज्य गुरुदेव ने इस चीज़ के लिए गारंटी ली है, पूज्य गुरुदेव ही जो है इस चीज़ के लिए कहते हैं कि ये जो उपाय है इतना ज़्यादा कारगर है कि इसको करने के बाद में बहुत से लोग जो है अपने जीवन में भविष्य को बिल्कुल ही बदल चुके हैं, उनके जीवन में बहुत पैसा आ चुका है। क्योंकि ये जो उपाय है बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और इस उपाय में जो है छोटी सी भी अगर त्रुटि हो जाती है तो वो जो है आप लोगों के लिए उपाय संपूर्ण नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो को पूरे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ स्टेप्स से बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को यह उपाय करना है, और बहुत ही अचूक सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके आप सभी लोगों को समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयत्न करूँगा। तो कैसे ये उपाय करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, 26 अगस्त को है सोमवार की अष्टमी, और सोमवार की अष्टमी है। सोमवार की अष्टमी आप सभी लोग जानते हैं क्यों खास होती है, क्योंकि सोमवार की जब अष्टमी पड़ती है तो भोलेनाथ को और माता पार्वती का दिन, मिलन का दिवस होता है, मिलन का दिन होता है। साथ ही साथ 64 योगिनियाँ जो हैं भोलेनाथ से मिलने के लिए आती हैं। ठीक, तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इस बार जो है सोमवार की अष्टमी के दिन जो है जन्माष्टमी की भी तिथि है, तो यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म का दिन है, यानी जन्मदिन है भगवान श्री कृष्ण का। तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि सोमवार की अष्टमी भी हो और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हो उस दिन। तो यहाँ पर तीन चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं आप लोगों को। तो भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ में 64 योगिनियों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए जो दिन है बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इसीलिए कहते हैं कि इस दिन जो है अगर आप लोग यह उपाय जो बताया गया है वो करते हैं तो आप जीवन में कभी भी आप लोगों को धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका भविष्य अपने आप सुधर जाएगा और आपको पैसा खूब आएगा आप लोगों के पास। तो कैसे ये उपाय करना है, देखिए आप लोगों को तीन चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है। एक बेल पत्र लेनी है, एक चावल का दाना और साथ ही साथ आप लोगों को लेनी है गुलाब की पंखुड़ी। देखिए, इस उपाय को मैं आप लोगों को 2 दिन पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए गुलाब की पंखुड़ी और जो बेल पत्र है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। उस दिन जो है सोमवार के दिन तो बेलपत्र आप बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, ना ही आप लोगों को तोड़नी है। आप लोग जो है भोलेनाथ के ऊपर चढ़ी हुई जो बेलपत्र होती है उसी बेलपत्र से आप लोगों को यह उपाय करना है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, एक गुलाब का फूल आप लोगों को कहीं से अरेंज करना है, कहीं से आप लोगों को मिल जाए वहाँ से ले लेना है, या फिर आप लोग खरीद भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुलाब जो है बिल्कुल बहुत ही ताज़ा सा और अच्छा सा गुलाब होना चाहिए गुलाब। ठीक, अब करना कैसे है, ठीक है। एक जो आपके पास चावल का दाना है वो भी ध्यान रखिएगा, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छा सा चावल का दाना हो। ठीक, अब करना क्या है, आपको चले जाना है घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो,
किस दिन करना है? सोमवार के दिन करना है। सुबह के समय अगर आप लोग करते हैं इसको तो जल्दी किस समय करिएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग 11 बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं, इस तरीके से नहीं करना आप लोगों को। सुबह जल्दी ही करना है, चाहे 6 बजे, 7 बजे, 8, बहुत ज़्यादा चाहता है 9 बजे तक आप लोगों को ये उपाय कर लेना है। अगर आप लोग किसी कारणवश नहीं कर पाते सुबह के समय पर तो आप लोग इस उपाय को शाम के समय पर भी कर सकते हैं। कैसे करना है? देखिए, ये सभी सामग्रियाँ जो भी मैंने बताई हैं, बेलपत्र, चावल का दाना और जो गुलाब का एक पंखुड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को गुलाब की पंखुड़ी तो नहीं ले जानी, साथ में पूरा आपको गुलाब एक ले जाना है, ठीक। अब क्या करना है? देखिए, सीधे हाथ की हथेली पर आप लोगों को रखनी है बेलपत्र। जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जिस तरीके से रखी हुई है, इसी तरीके से आप लोगों को बेलपत्र रखनी है। उस बेलपत्र को रखने के बाद में जब आप बेलपत्र रखेंगे तो आपको 3 बार एक मंत्र बोलना है, या फिर कह सकते हैं कि 3 बार जो है आप लोगों को 3 नाम लेने हैं, ठीक। किसके किसके नाम लेने हैं? माँ आदि शक्ति, ठीक। माँ गौरी, जो पार्वती माता है, उनका नाम जो है एक है माँ आदि शक्ति, पहला नाम ये हो गया। दूसरा नाम लेना है आप लोगों को माँ गौरी, ठीक। दूसरा नाम माँ गौरी लेना है, गौरी भी ले सकते हैं या फिर गौरा माता भी बोल सकते हैं। तीसरा नाम जो है आप लोगों को लेना है माँ मालिनी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तीनों नाम जो है माँ आदिशक्ति, माँ गौरी और माँ मालिनी, इन तीनों के नाम आप लोगों को लेने हैं जब आप पहली बार जब बेलपत्र अपने हाथ पर रखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? ये जो चावल का दाना है वो आप लोगों को उस बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती है, ठीक है, जो बीच की पत्ती है, इस पत्ती पर आप लोगों को वो चावल का दाना रखना है। अब चावल का जब दाना रखेंगे तब भी आप लोगों को वही नाम तीनों एक बार फिर से लेने हैं, माँ आदिशक्ति, माँ गौरी और माँ मालिनी, ठीक। इन तीनों को नाम लेना है। उसके बाद में एक जो आपके पास गुलाब है, उस गुलाब से एक प्यारी सी पत्ती आप तोड़ लीजिएगा, और उस पत्ती को तोड़ने के बाद में उस चावल के दाने के ऊपर जो है आप लोगों को वह पत्ती जो है रख देनी है, ठीक। ये भी पत्ती जो है आप लोगों को, गुलाब की जो पत्ती है वो भी आप लोगों को जो बड़ी वाली बेलपत्र की पत्ती जो है बीच की, उसी पत्ती के ऊपर ही रखनी है, ठीक। तब भी आप लोगों को तीनों नाम लेने हैं फिर से, माँ आदिशक्ति, माँ गौरी और माँ मालिनी, ठीक। तीनों नाम लेने हैं। नाम लेने के बाद में अब आपको क्या करना है? जब आप नाम ले लेंगे, नाम लेने के बाद में ये जो तीनों सामग्रियां हैं ऐसे ही जैसे बेलपत्री के ऊपर रखी हुई हैं इसी तरीके से आपको रखनी है। चावल रखना है, उसी के ऊपर गुलाब की पंखुड़ी रखनी है, और माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ध्यान रखिएगा, माता अशोक सुंदरी का जो बीच में जलाधारी मोटी सी होती है, ठीक, स्थान तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। उस स्थान पर आप लोगों को वह बेलपत्री इसी तरीके से आपको पूरी चढ़ा देनी, जैसे तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाई है। इस तरीके से आप चढ़ा देंगे, और चढ़ाने के बाद में फिर से आप लोगों को माँ आदिशक्ति, माँ गौरी और माँ मालिनी तीनों नाम आप लोगों को लेने हैं। साथ ही साथ माँ अशोक सुंदरी का भी आप लोगों को नाम लेना है, और माँ अशोक सुंदरी से आपको प्रार्थना करनी है, और माँ जगत जननी यानी कि माँ आदिशक्ति, माँ गौरी और माँ मालिनी तीनों से आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, कि मेरे जीवन में इस तरीके से जो भी आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं, आपके पास पैसा नहीं आता है, या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, या फिर आपके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जो भी आपके मन में हो, जो भी हो, आपको वह माता रानी को बता देनी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं बोलना है माता रानी के सामने जिस तरीके से आप डर डर के बोल रहे हो। आपको ऐसे बात करनी है जैसे कि जो है आपकी माँ, आप जो है अपनी माँ से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को माता रानी से आपको अपने मन की सारी बातें बता देनी है, और भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए जो है, अगर आप लोग शाम के समय ये कर रहे हैं तो आप लोग एक दीपक जला सकते हैं, सुबह के समय कर रहे हैं तो आप लोग जो है एक लोटा जल जो है आप लोगों को भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद में यह उपाय जो मैंने बताया है वो करना है आप लोगों को। तो इस तरीके से यह उपाय करना है। साथ ही साथ आप लोगों को कम से कम एक बार अगर शिव चालीसा का अगर मंत्र जाप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ना करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को 11 बार कम से कम ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का आप लोगों को जाप करना है, और जाप करने के बाद में आपको जो भी मनोकामना वो बोलनी है। बोलने के बाद में आपको अपने घर चले आना है। तो इस तरीके से यह उपाय करेंगे, देखेंगे कि आपकी अगली जब सोमवार की अष्टमी आएगी उससे पहले आपके जीवन की जो भी समस्याएं होंगी बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी। आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण हो जाएंगी। चाहे आप लोगों के पास बिल्कुल पैसा ना आता हो, आपके पास पैसा बहुत आने लगेगा।
तो इस उपाय को करके देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। इस उपाय से संबंधित आप लोग कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए ये जो उपाय है, इस उपाय को घर की अगर माताएं बहनें करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना इसके अलावा जो है कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माताएं बहनें कर सकती हैं, जो भी व्यक्ति जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह व्यक्ति जो है इस उपाय को कर सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें उनको कुछ अलग सा लग रहा हो। ठीक, अच्छा एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, ये जो आप लोगों ने एक गुलाब की पंखड़ी तोड़ी थी, ठीक, बाकी अब आप सोचेंगे कि पूरा गुलाब बाकी क्या करना है, उनकी सारी पंखड़ियाँ एक एक करके तोड़ करके जो है आप लोगों को भोलेनाथ के जो जलाधारी होती है, ये जो जगह होती है, ठीक, यहाँ पर जो है आप लोगों को भोलेनाथ के ऊपर अच्छे से रख करके बहुत ही प्यारे से जो है भोलेनाथ को सजाना है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है बाकी गुलाब की जो पंखड़ी थी उनसे जो है भोलेनाथ को अच्छे से सजा लेना है। सजा देंगे तो जीवन में भगवान भोलेनाथ जो है आपके जीवन को भी उसी अच्छे तरीके से संवारेंगे, बहुत अच्छे तरीके से संवार देंगे। तो ये उपाय आप लोगों को करना है, करके देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक सा उपाय था। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के आप सभी लोगों को समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयत्न किया। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।